स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व हो। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट पॉइंट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जिसमें सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय हो शामिल। किसी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यह गणना की जाती है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन है एडम स्मिथ का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? जिसमें निजी स्वामित्व हो। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें न तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग अनुमोदित करता है। अब इसे नीति आयोग बना दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? सेवा क्षेत्र का। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो निगम कर से होती है। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आयकर से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो विकासशील राष्ट्र है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। आप सभी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? सन 1969 में। कितने बैंकों का किया गया था, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है? विश्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1949 में किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? राल्फ नादार को। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किए? 1985 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र का। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास की गति मापी जा सकती है। किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया? रैगनर नर्क्स ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण को। उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाते हैं, मुद्रास्फीति। इसका उल्टा मुद्रा संकुचन होता है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।